साइड में होता है वो वहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाँ वो भी हम्म। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उनका डिस्क्रिप्शन भी कॉपी पेस्ट करो, बट थोड़ा सा अपने तरीके से, मतलब एकदम हूबहू नहीं कि अगर वो 1 बाय 1 लाइन में लिखे आप उसमें 1 2 3 पॉइंट्स डाल दो। आप उसमें कुछ कुछ हैशटैग, कुछ कुछ इमोजीज ऐसे पुट कर दो। तो वो बस अपने थोड़े से नहीं बोलते हैं, अपने तरीके से हम्म। पुट कर दो आप उसको। ठीक है ठीक है। पर्सनल ऐसा कुछ है नहीं ना, तो इसलिए समझ में नहीं आता क्या करूँ कुछ। जैसे कोई। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए ना, तो होता क्या है कि अभी आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो कि भाई किस किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। कि ये प्रैक्टिस जब आप किसी कंपनी के लिए करो तो आप उसमें नौसिखिया ना दिखाई दो, आप होता है ना न्यू कमर या कुछ वैसे ना दिखाई दो। आपको आता है वो काम, आप उसके लिए ये सीख रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए आप इसमें जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना अपने पेजेस में, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। ओके मैम। ठीक है। एक सेकेंड मैम, और रुकिए, हाँ बोलिए। मैम एक और चीज, जैसे मैं पेज को एक्टिव कर रही थी, तो हम्म लाइक मैं रिक्वेस्ट भी भेज रही थी मेरी पर्सनल प्रोफाइल से भी और पेज से भी। हम्म। रिक्वेस्ट भी भेज रही थी, पर अराउंड 2-3 जनों को रिक्वेस्ट गई होगी, उसके बाद में फेसबुक ने अपने आप लिमिट लगा दी। हाँ पेजेस ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए भी उसने एक दो में करा और फिर लिमिट लगा दी, और वो अभी तक चालू ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो टाइम लगेगा उसमें। होता क्या है ना, कोई भी प्रोफाइल हो, ये फेसबुक का ही नहीं है, हम्म। ये लिंक्डइन का भी है, कि जब आप बिजनेस पेज बनाते हो ना तो आप एक लिमिट तक ही किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। होता क्या है, जो नए पेजेस या फिर नए अकाउंट बनाते हैं, दोनों के लिए हम पैरेलली बात कर रहे हैं, तो वो लोग हम्म। चाहते हैं जैसे लिंक्डइन पे होते कनेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी बना लो, नहीं, डेली का 10 रखो। एक लिमिट सेट होनी चाहिए, आप डेली का 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। तो सेम एज बुक में भी है लिमिट लगाने के लिए, आपने मे बी मोर देन उसकी लिमिट से, अब लिमिट मुझे अभी मुझे आइडिया नहीं है कितना हो मैंने चुका है लिमिट। 4 जनों को भेजा था जिसमें से 2 को ही गया केवल। कोई बात नहीं, वो लिमिट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इन केस वो सिनेरियो में अगर वो लिमिट नहीं हटती है, तो आपका हम्म। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए इनवाइट करने का लोगों को, कि आप अपने पर्टिकुलर पेज का क्या कर लो, हम्म। कॉपी कर लो यूआरएल। ठीक है। फिर हम्म। जिनको आपको शेयर करना है, जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनको भी आपको ये शेयर करना है, आप एक कंटेंट रेडी करो। बट कंटेंट कैसा होना चाहिए, वो उनके प्रॉफिटेबल कंटेंट होना चाहिए, उनको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वैसा कंटेंट आपको लिखना है। और उसके नीचे आप लिंक कर अपना पुट कर दो, तो आप इस तरह से भी इनविटेशन रिक्वेस्ट सेंड कर समझी सकते मैम, हो। ठीक है। जब तक वो नहीं हटा रहा हाँ, है तब तक, समझ गई। तब तक के लिए आप ऐसे कर हम्म। सकते हो। तो अपने कंटेंट रेडी कर लो। देखिए अब कंटेंट रेडी करने कि अब हम्म। कंटेंट ना क्वेश्चंस फॉर्म में आने लगे हैं। यू हम्म। हैव टू राइट अ कंटेंट इनटू अ क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म मतलब कि जैसे कि अगर आपको ये सर्च करना है कि लेट कंसिडर कि बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी, ठीक है। हम्म। आप बेस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर भी सर्च कर सकते हो, बट बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक भी सर्च कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी क्वेरी किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम्म। अब बात क्या रही, ये आपका सारा क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। आपसे आप पूछ रहे हो कि भाई मुझे ये बताओ कि बेस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर कौन है या बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक कौन सा है। तो आपको हाँ। उसी के रिगार्डिंग क्या करना है, अपने आंसर्स को पुट करना है। तो मानिए जैसे अभी मेरे सामने जो पेज खुला था क्रिएटिव शॉप का है, ठीक है। हम्म। अब क्रिएटिव शॉप में जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिव शॉप में इन्होंने एक पिकी बैंक पुट किया है, ठीक। अब हम्म। पिकी बैंक अगर बच्चों के लिए है, कोई ये पूछता है कि वैल्यूएबल पिकी बैंक प्राइसेस, ठीक है, हम्म। बेस्ट क्वालिटी पिकी बैंक प्राइसेस, तो हम्म। आप जो कंटेंट लिखो ना, उसमें वो हम्म। बेस्ट क्वालिटी भी आना चाहिए और पिकी बैंक का प्राइस भी आना चाहिए। हम्म। तो हम्म। जाकर आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, जो क्वेश्चंस का आप आंसर्स जनरेट करते हो अपने कंटेंट फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल देता है। तो जब भी आप अपना कंटेंट भी रेडी करो ना, चाहे वो किसी भी पेज के रिगार्डिंग हो, तो ट्राई हाँ। करिए कि वो आपका, मतलब पहली बात तो इसीलिए हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, हम्म। इसीलिए हम लोग गूगल पे जाते हैं। गूगल में हम लोग जब अपने क्वेश्चंस को टाइप करते हैं तो उसके भी रिलेटेड सजेशंस हम लोग को आने लगते हैं। तो ट्राई करिए उसी के रेलेवेंट में अपने कंटेंट को रेडी करें, अपना लिंक भी पुट करें, और हम लोग आगे फॉरवर्ड करें। तो अगर आप 10 को भेजोगे तो 10 में से 10 तो मे बी आपको फॉलो बैक ना करे, बट मे ना बी 10 में करो। से आज 2 कर रहे हैं, मे बी हम्म। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉलोअर्स आपके इंक्रीज हो जाए, तो वैसे आपका काम चलेगा। हम्म। तो आप ऐसे कर समझी। सकते हो। समझी और समझी मैम, यही थैंक यू। चीज आप जब एसईओ सीखोगे ना, तो हम्म। इसीलिए अब एसईओ
की जगह हम लोग AEO का यूज करते हैं, आंसर हम्म। इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम्म। हम आपको SEO सिखाएंगे, उस टाइम हम आपको ये AEO सिखाएंगे, बिकॉज AEO अभी बहुत जल्दी तो नहीं आया है, आपको बहुत ज्यादा इसके चैनल्स या प्रैक्टिकल्स इंफॉर्मेशंस नहीं मिलेंगे, बट इन हम्म। फ्यूचर अभी आते आते भी उसको टाइम लगने वाला है, तो वो हम आपको AEO सिखा देंगे उसमें। ठीक है ठीक है, मैम। हाँ मैम। चलिए। अभी हम कहाँ थे, स्नेहा का था ना। अंजलि, हमने आपका देख लिया क्रिएटिव वाला, थोड़ा सा और उसमें आप पोस्ट और वो करिए, आपका ही शायद ये हम ओपन करके रखे थे, द क्रिएटिव का, इसमें आपने पिकी बैंक वुडन का पुट किया है द क्रिएटिव शॉप में, शायद ये अंजलि का है। हाँ, अंजलि बिल्कुल करेक्ट तरीके यस से मैम। पुट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करते हो, जैसे मैंने बोला ना, इमोजीज इतने वैसे नहीं होते, बट इमोजीज आपके जो आप कंटेंट लिखते हो ना, उसको अट्रैक्टिव लुक दे देते हैं। तो आपने लिखा तो बहुत शानदार है, सब चीज को एक्सप्लेन किया है, क्वालिटी आपने बताई है, इन्वेस्टमेंट का सब चीज आपने प्रॉफिटेबल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने अपना इंस्टाग्राम पेज भी डिजाइन डील से बना लिया, वो भी बहुत अच्छा किया, ईमेल आईडी पुट कर लिया, एड्रेस पुट कर लिया है। वेल एंड गुड, हाँ, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। हम्म। मैम मुझे आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, मेरी स्क्रीन इसलिए नहीं दिखाई दे रही बिकॉज स्नेहा ने स्क्रीन शेयर किया है, हम स्नेहा को भी लटका के रखे हुए हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ओके। स्नेहा, ठीक है, आपका ये वाला कोर्स का है, और असाइनमेंट में जाइएगा, एक सेकंड स्नेहा, असाइनमेंट स्टेटस पे। आपके में तो असाइनमेंट ही अपलोड नहीं हुआ, तो आप कहाँ से अपलोड करोगे। स्नेहा, वैभव और भी से अंजलि, किनको भी अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसके लिए प्लीज क्लास के एंड तक होल्ड करिएगा, हम सचिन को बोलेंगे कि ये आपको बोलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप सारी, क्योंकि हम असाइनमेंट वापस से अपलोड करेंगे, और आप लोग क्लास में ही रहना, और सचिन आपको वो पाथ गाइड कर देंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। ओके। हम ओके। वापस से असाइनमेंट अपलोड करते हैं, अगर फिर भी शो नहीं हो रहा है आप लोगों को, तो फिर मे बी मेरे तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी असाइनमेंट कहाँ से अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, जिनके में शो हो रहा होगा ना, उसकी स्क्रीन शेयर करके सचिन आपको पूरा पाथ बता देंगे। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, अभी आप स्टॉप कर लो स्नेहा। ओके। हाँ, एक सेकेंड, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को। अभी ये शायद अंजलि का ही हमने पेज ओपन किया है सबको, ठीक यस है। मैम। तो ये देखिए, अंजलि ने अच्छा कंटेंट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके कंटेंट में, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बट थोड़ा सा ब्लैंड इसलिए है कि अगर वो इमोजीज का यूज कर ले, तो इमोजीज कुछ इतना प्रॉफिट नहीं, बट वो आपके कंटेंट को अट्रैक्टिव दिखा देते हैं, तो उन्हें हर एक फीचर्स के बारे में बताएं। यही तरीका हमेशा याद रखेगा, इधर आप अपना फेसबुक अकाउंट बना, सॉरी, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो, तो ट्राई करिए इंस्टाग्राम पे भी अपना डिस्क्रिप्शन ऐसे ही पुट करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी हैश टैग्स का मिनिमम 10 हैश टैग्स का, सॉरी, मैक्सिमम 10 हैश टैग्स का यूज करें, और ऐसे ही जैसे अंजलि ने पुट किया है ना, सेम एज इट इज आपको ऐसे ही करना है। तो ये बहुत, जितना लंबा कंटेंट आपका रहेगा, जितना लंबे से इन द सेंस लॉन्ग कंटेंट्स का मतलब ये होता है, कितने ब्यूटीफुली आप पर्टिकुलर कंटेंट को या अपने पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर्स। हेलो मैम, ये कंटेंट चैट जीपीटी से बना सकते हैं क्या? यूज करिए क्विलबॉट। बिल बात अच्छी। चैट जीपीटी नहीं, क्विल बॉट का यूज करिए, चैट जीपीटी का कंटेंट मुझे भी इतना वो नहीं लगता, क्विल बॉट का या copy.ai, इन दोनों का यूज करिए, ठीक है। तो ठीक है। ऐसा ही आप लोग ट्राई करो और प्रैक्टिस करते, अब ये जो आप देख रहे हो ना फॉर्मेट इनके सामने, इसी तरह का फॉर्मेट हर कंपनी आपसे कोई कुछ कह रहा है क्या, एक सेकेंड। मैम। मीता, आप कुछ कह रही हैं क्या। या मैम आपने नो न्यू बैच मैम, को मैं ये मिथिलेश। कंटेंट क्रिएट करना वगैरह आपने सिखाया था पहले? मतलब मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ओके ओके ओके, एक्चुअली बहुत आप, आपका ये फर्स्ट क्लास है मीता। हाँ हाँ। ओ ओ, मैं एक्चुअली एक्चुअली मे मैम,
मैम मिथिलेश बस एक एक सेकंड मिथिलेश, हम बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं सब में। मिथिलेश जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ मीता, ये वाला मैंने ओके बताया, मैम बट ओके। इनका ना प्रीवियस क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग सेशन होगा ना, आप एक बार उसको गो थ्रू इट कर लीजिएगा, तो आपको उसमें आइडिया मिल जाएगा उस चीज का। और इन केस अगर कोई डाउट आता है ना, तो आप इधर पूछ सकते हो। मैम ये कंटेंट क्रिएशन और ये वाला तो अब जैसे मेरा सैटरडे संडे वाला बैच था वीकेंड का, हम्म। अभी हाँ ग्रुप में मेरा भी मैसेज आया था कि अब से वीकडेज में होगा, पर ये वाली चीजें तो हमको नहीं बताई हुई है। नहीं सिखाई तो है। सैटरडे संडे, हमारा वीकेंड तो वाला जो सैटरडे बैच से है, ही चालू होने वाला है बैच। तो सचिन जिन्होंने भी है अभी इधर ग्रुप में मैसेज करा था कि अब से वीकडेज पे क्लास होगी 11 बजे से, and अभी लिंक भी आया, इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि आधी चीजें तो नहीं बताई हुई है। हाँ ये तो कुछ भी नहीं हमें बताया है। आप लोग का क्लास किसने लिया था? मतलब इधर तो अभी आप मैंने ही ले लिया रहे है। हो, तो हम आप लोग का स्टार्टिंग से फेसबुक आप ही पेज ले हुआ रहे हो। था? फेसबुक पेज पे लीड जनरेशन वाले पे चल रहे थे, बट हाँ। ये सब चीजें कंटेंट क्रिएशन और ये सब चीजें नहीं हुई थी। हमारा नहीं, इंट्रोडक्शन ही हुआ है सर। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अगर हम इसको स्किप किए होंगे। आपके एक तो बैच में इन लोग ने ये कर दिया है। इशिता हो गई, और कौन कौन थे अपने बैच में? मैम सच। मैं अर्नव, मैम आई गेस लीशा, हम लोग थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपका संडे। आप लोग में मैंने कंटेंट का नहीं बताया, आपने पेज क्रिएशन ही मैंने नहीं, नहीं बताया है क्या? फेसबुक पेज पेज क्रिएशन। क्रिएशन में लिंक्डइन लीड जनरेशन वाला चल रहा मैम है। नहीं नहीं, लीड जनरेशन तो कैंपेन हो गया था आपका। अगर मेरे से हाँ ऐसा मिस बस। आउट हुआ है तो मैंने गलत किया है फिर तो। कैंपेन वाला आपने बताया था पिछले पिछली क्लास को। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं। आज का क्लास आप लोग लीड जनरेशन आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक करिएगा। कल वाले में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आपका फेसबुक पेज का कंटेंट हो गया या जितना भी चीज है ना, हम वो पूरा रिवीजन करवा देंगे आप लोगों का। तो इन केस अगर मेरे से किसी के लिए भी कुछ मिस आउट हुआ होगा ना, जैसे अभी इशिता ने पूछा है ना, आप लोग उस टाइम पे मेरे से पूछ लेना। चलेगा ये चीज, अगर ठीक है कंफर्टेबल ठीक है आप लोग मैम। तो? हाँ नहीं मैम लेकिन तो मैम फिर अगर हमें वापस अगर ट्रेन करे तो, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है। अच्छा, हाँ आप तो एकदम ही कंफ्यूजन न्यू, मैम। आपका तो फर्स्ट क्लास ही है। हाँ हाँ मिथिलेश, आप बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैम 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 आई कुछ हैव समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नेट से ही मीटिंग ज्वाइन की है मैम, तो फिर से इसको रिपीट कर सकती हैं? हम फिर मीट कर दे रहे हैं इस चीज को मैम लेकर, आई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम क्योंकि क्योंकि ए, आई हैव टू सैटरडे का क्वेश्चन। मैम की 11 बजे क्लास शुरू होने वाला है। हाँ, बस एक सेकंड दीजिए, हम वापस से रिपीट करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। मैम हाँ राजीव मैम बोलिए आप। आपने ये 3 सॉफ्टवेयर के नाम बताए, एक किल बॉट कहा था और दो और क्या थे? मैं क्विलबॉट, आई कॉपी डॉट ए आई। क्विल बॉट एंड कॉपी डॉट ए आई, राइट? कॉपी डॉट डॉट ए आई, DOT डॉट, मतलब डॉट मतलब वो आपको सिंबल लिखना है, सिंबल देना है। ओके, हाँ। किल डॉट एंड कॉपी डॉट ए आई, राइट? यस यस यस, क्विलबॉट एंड कॉपी, हम यहाँ पे रुके चैट बॉक्स में लिख थैंक देते हैं। तो हम यू। ओके लोग ओके। सैटरडे संडे ही ज्वाइन करें मैम? अ, एक सेकेंड हम रुके, मुझे भी देखिए आइडिया। देखिए हम अभी क्या करते हैं, आप लोग एक क्लास ज्वाइन करके रखो, ठीक है? मे बी जैसे अभी शायद मीता है ना, उनको प्रॉब्लम हो सकता है उस चीज को समझने में। लेकिन जैसे लीसा हो गई, हो गई अर्नब हो गए, आप लोग ज्वाइन करके रखो। और मीता, अगर आपको ये क्लास समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती है ना, तो जो अगर आप लोग को सैटरडे संडे क्लास मिली है ना, हम उसमें और इन डेप्थ आपको स्टार्टिंग से बता देंगे, फेसबुक पेज क्रिएशन कैसे करते हैं, कैसे शेड्यूलिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे उसमें। चलेगा, तो मैं अभी ड्रॉप आउट करती हूँ क्योंकि फिर मुझे कुछ समझ में आएगा ही नहीं ना। आपने चलेगा। आप लोग का मतलब इंट्रोडक्शन में फेसबुक पेज नहीं हुआ था क्या? आपका इंट्रोडक्शन किसने लिया था? अ, उनका नाम? नाम पता नहीं अभी कोई मुझे। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ एक मतलब फीमेल थी, उन्होंने ही लिया था। तो अच्छा। कल कल ही हुआ था हमारा, लेकिन उन्होंने फेसबुक पेज हमको बताया था, लेकिन जो इन डेप्थ है ना वो हम्म। हमें सैटरडे संडे ही स्टार्ट करेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अगर आपको सैटरडे संडे कंफर्टेबल लग रहा है, सचिन का है पहले, क्योंकि अभी एक सेकंड रुकिएगा। सचिन आप हैं क्या? जी मैम। हाँ मैम हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। हाँ हाँ मिथिलेश रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ सचिन, जैसे सैटरडे संडे वाले भी जो बच्चे हैं, इसमें से मीता हो गई, मिथिलेश भी है क्या, मतलब जैसे वो सब न्यू है, हम्म। तो मतलब
कैसे कंटिन्यू अभी मैनेज कैसे किया जाए? आप मैनेज आप ऐसे करिए कि आप एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे थे एससीओ में। एसयू देखिए अभी हम स्टार्ट इसलिए नहीं क्योंकि अभी इनका फेसबुक का एक लीड जनरेशन कैंपेन बचा हुआ है। हम्म। तो मेरे को बस एक वो मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर हम ये लीड जनरेशन स्टार्ट करवा देंगे ना, तो ऐसे मीता बता रही है, मिथिलेश है, ये सब ब्लैंक है अभी। इनको फेसबुक पेज क्रिएशन या फिर इन कंटेंट के रिगार्डिंग कुछ भी अभी नहीं है इनका हुआ है। तो वो वाली चीज है। और मैम ऐसा बाकी करिए, ठीक है। रिवीजन करवा दीजिए, आप ऐसा करिए। नहीं, सभी को ज्वाइन इसलिए कराया था कि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, सभी के लिए न्यू टॉपिक था, तो सारे मतलब हम्म बच्चे मतलब कंप्लीट। वो तो है, बट हम न्यू टॉपिक तो स्टार्ट करा देंगे, लेकिन फिर वो हाँ जो बच्चे हैं उनका, जो स्टूडेंट्स हैं मतलब जो न्यू अभी ऐड ऑन हुए हैं, मतलब एक बार आप उनसे भी कंफर्टेबल वाला पूछ लीजिए, मैम बिकॉज क्योंकि दो बैच होंगे ना मैम, एक इंग्लिश का रहेगा सैटरडे संडे, और जो वो बाकी तो बच्चों का पता है। वीक डेज में रहेगा वो अलग से रहेगा। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट लास्ट जो हमारी सैटरडे संडे पे क्लास हुई थी, तो ये लीड जनरेशन वाला कैंपेन प्रॉपर हो नहीं पाया था बिकॉज वो हम्म पिक्सल आईडी और ये स्क्रॉल करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपने बोला था कि अब नेक्स्ट क्लास मतलब जो भी आज आज हो रही है जैसे, तो उसमें आप वही कैंपेन वापस से शायद हाँ वेदर का नाम था किसी के लैपटॉप से वापस हाँ हाँ, वो आज हम बताएंगे आपको लीड जनरेशन कैंपेन। तो देखिए मेरा ऐसा कंसर्न है कि आप लोग एक बार ना, जिन जो नए हैं वो भी प्लीज ऐड ऑन रहिए, मे भी कुछ कुछ आपको वैल्यूएबली समझ में आएगा, ठीक है। सैटरडे संडे में तो हम आपको बताएंगे ही जो भी आपका प्रीवियस मिस आउट हो चुका है, बट ये मैम, मेरा ऐसा सैटरडे कंसर्न है। सैटरडे संडे को क्लास हुई थी क्या मैम? मैंने तो ज्वाइन ही नहीं की नहीं, सैटरडे सिर्फ संडे। सैटरडे को हुई थी, संडे को नहीं हुई थी, संडे को हम खुद लीव पे थे। सैटरडे को हुई थी, मतलब तो मेरे पास तो कोई मैसेज ही नहीं आया ग्रुप में। नहीं, सैटरडे को ही तो अपनी क्लास हुई थी, संडे को हम लोग ने शायद, मैंने क्लास नहीं ली थी संडे नहीं को। मैम, संडे को नहीं हुई थी। नहीं ली और आई थी। गेस ये मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वीकेंड वाला बैच है उसमें 4 क्लासेस ऑलरेडी मिस हुई है, सैटरडे संडे की कैंसिल और हुई नहीं थी मैम, 2-3 बार। उसमें रिमाइंडर आया था, फिर बाद में हो गया था कि वो नहीं होगी क्लास। संडे को तो मैंने क्लास नहीं ली है, जितना मुझे याद है। मैंने सैटरडे एक ली है जिसमें मेरे से मैं प्रॉब्लम हुई थी, मेरे से पिक्सल कोड और पेज लोड में प्रॉब्लम आ रही थी। और नहीं मैम, उसके पहले 2 वीकेंड पे आई गेस क्लासेस नहीं हुई थी। हाँ हाँ, नहीं हुई थी, हाँ, दो तो और मेरे को सैटरडे संडे। ऐसा हाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वीकडेज वाले बैच है उसमें कंटिन्यूअस क्लास हो रही थी तो चीजें कवर हो गई। बट क्योंकि सैटरडे संडे को नहीं हो पाई थी हम लोगों की क्लास, इसलिए ये जो भी चल रहा है कोर्स वो थोड़ा मिसमैच हो गया होगा। एंड अभी जो कैंपेन चल रहा है उस वजह से कंटेंट और ये वाली सारी प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज वो आपका तो भी कहना सही रेगुलर है। कोर्स में चल ही रही थी तो वो तो लाइन वाइज सारी चीजें हो गई, करेक्ट हमारे में थोड़ा थोड़ा ब्रेक आता गया बीच में तो वो करेक्ट डिले होता करेक्ट। गया। तो एक काम करते हैं, ये मेरा ऐसा डिसीजन, अगर आप लोग को सही लगे तो हम लोग इसमें फिरते हैं। आज जो हम आपको लीड जनरेशन कराने जा रहे हैं ना, जो न्यू हम्म। कमर है, जिनका स्किप हुआ या फिर जो भी है, आप लोग अभी कंबाइंड हो, तो ये चीज आप समझो, ठीक है। कल अपनी हम्म। एक और क्लास होगी, तो कल वाले में हम आपको फेसबुक पेज, जैसे इशिता अब मुझे रिमाइंड दी कि मैंने कंटेंट का नहीं बताया, तो कल हम्म। वाले में हम होल फेसबुक का एक बार क्या करेंगे, रिवीजन बता देंगे आपको। मतलब मानिए आपके से जो डाउट होगा वो आप लोग लेकर आना, जो मेरे से इशिता मिस आउट हुआ होगा वो आप मुझे रिमाइंडर दिला देना। तो वो हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, रिवीजन करा देंगे, और कल ही हम आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का वो स्टेप्स बता देंगे। चलेगा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो तो? हाँ मैम, एक लाइन पे अगर ट्रैक पे आ जाएंगे दोनों हाँ। बैच तो फिर मर्ज करने में इजी और जो रहेगा कि। सैटरडे संडे क्लास है, जिन जिन जो जो स्टूडेंट सैटरडे संडे वाले में है, उनको जो हम्म। बेसिक भी नहीं आता है वो हम सैटरडे संडे वाले में क्या करेंगे, उनका बेसिक स्टार्ट करा देंगे कि बेसिक फेसबुक क्या होता है, बेसिक पेज क्रिएशन कैसे बनते हैं, क्या क्या पुट करना चाहिए, वो चीज उनका एक बार रिवीजन उसमें हो जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग इसी फ्लो में चलते हैं। मैम ये मैम ये सही कैसे है, हम्म बट फिर हम लोगों को वीकडेज पे ज्वाइन करना है या वीकेंड पे? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे कब ज्वाइन करना है। मैम इसका मैं बताता हूँ आप। हेलो, आवाज आ अगर रही अगर है? आप ऐसा है कि अगर इन्होंने वीकेंड पे ज्वाइन करना है तो फिर आप दोबारा रिपीट मत करो। हाँ, अगर नहीं, आप जो न्यू वाले हैं, जो न्यू वाले ऐड होंगे ना, मैं जैसे उनसे ही कह रही हूँ कि मैम जो न्यू वाले हैं आज का तो आप अपना लीड हम्म जनरेशन वाला जो टॉपिक है वो हाँ कवर वही अप करवा करेंगे। दो। हाँ। और जो कल आप कल के लिए कह रहे हो ना, अगर इन्होंने हम्म नहीं करना मतलब इन्होंने वीकेंड पे ही ज्वाइन करना है तो इनको तब भी हो जाएगा कवर अप, फिर हमारा तो मैम वो फ्लो नहीं होगा ना खराब। तो अगर कोई डाउट नहीं तो एक बार ये भी तो है ना कि वीक
सैटरडे संडे वाले भी कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीक डेज में एड ऑन हुए हैं, वो वाला भी एक इशू आ जाएगा ना उसमें? मैम वो मैं ही हूँ मैम, एक सिर्फ तो आप ही हो? आई गेस लीशा और ये लोग भी होंगे, ये बिकॉज अर्नव का तो हाँ, मैम बिकॉज अर्नव लीसा करके है, उनकी जॉब है। अच्छा, लीसा तो अभी ऐड हुई, लीसा धवन करके हैं, हाँ। सैटरडे हम लोग संडे तो मैं सैटरडे भी संडे वाले में। तो आप लोगों ने सैटरडे संडे की जगह वीकडेज में आप ऐड ऑन हो चुके हो? यस और मैम। मैम वही समझ नहीं आ रहा है कि किधर एडेड है हम लोग। एक सेकेंड। मैम वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो 2 दिन क्लास होती थी, सैटरडे को कब क्लास हो गई हमें तो पता भी नहीं चला कब क्लास हो गई सैटरडे को। और तो फिर मैम ग्रुप डिवाइड कर दो ना, सैटरडे वीकेंड्स वाले बच्चे अलग कर दो, हाँ, वीकडेज वाले टेक्निकली अलग तो कर दो। वैसा ही होने चाहिए थे। सिंपल जो एक ही लाइक ग्रुप अलग पे। चल रहा था वैसा ही रख लेते, क्यों मर्ज कर रहे हैं? मतलब लाइक कुछ मैनेजमेंट में हो सकता है मर्ज करने के लिए, बट मैम आपकी स्क्रीन विजिबल है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैच खुद देख रहे हैं अपने लिए कि कौन कौन से बैच में हम ऐड ऑन हुए हैं। बिकॉज इससे इतने डिस्कशन से मैम टाइम भी जा रहा है। कि हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अपना आधा घंटा इसी में आधा चला घंटा गया है। हो गया, तो एंड वीकडेज वाले फेसबुक अलग कर क्लास दो। 4 क्लास से स्ट्रेच हो ही रहा है मैम। जो एक वीकेंड पे अपन खत्म करने का टारगेट था उसको 4 क्लासेस हम हो गई। फेसबुक पढ़ा के देखिए, अभी इरिटेट। भाई बहुत ज्यादा फेसबुक हो गया है, ट्राई कर ली फेसबुक कैंपेन्स। फेसबुक फेसबुक जितना है नहीं, उससे ज्यादा हमने इसकी क्लास ले ली है। देखिए हम इसमें, ये कौन सा बैच है पहले मुझे ये बताते चलिए। ये किसमें, इसमें कौन कौन है? मैम इसमें वो करिए मेंबर्स में ऊपर। आरजू है, ये तो भावना, इशिता है, आप हैं मैम हाँ, ये ये वीकेंड वाला अर्णव। है, सैटरडे ये संडे वीकेंड वाला। का है, ठीक है। और शिवांगी ये मैम, वाला बैच? हाँ। मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, ये सभी बच्चों की कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। आपको बैचेस दिख रहे होंगे, बैचेस के कोड में आपको दिख रहा होगा DM44, अरे, DM48 और DM49। आप व्हाट्सएप खोल लीजिए प्लीज, या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देखिए। आवाज नहीं आ रही। सचिन आवाज, टॉपिक कंप्लीट करेंगे बट ये थोड़ा सा आप मैनेजमेंट, सचिन, ये जो भी है, हाँ ये स्क्रीन है ना विजिबल है आपका? आपको? और स्क्रीन एक बी विजिबल है? टी, यही वाला खोलना है क्या? और एक वाला। ये 3 बैच है आपके, 1 2 3। हाँ, अभी देखिए मैम, जो इंग्लिश वाला बैच रहेगा वो रहेगा सचिन सर ने भी अपनी DM48, स्क्रीन जो कि शेयर कर सैटरडे रखी है। संडे होगा। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में बैच चाहिए है, बाकी तो मैं ऐड कर चुका हूँ सभी को कॉल करके जिसको इंग्लिश बैच चाहिए था, लेकिन अभी अभी भी अगर किसी को इंग्लिश बैच चाहिए है, वो सैटरडे संडे होगा सुबह 11 बजे। ठीक है, आवाज कटी थी मेरी। DM48 ना? डीएम फोर्टी ये वाला नाइन जहाँ ये फोर्टी नाइन एक 49, सेकंड। 49 कौन सा है? 49 मैंने उसमें इंग्लिश भी डाल के रखा है, सबसे ऊपर अच्छा मैंने अच्छा, देखो ये असाइनमेंट हाँ, डाल के ये है रखा है। आपका। ठीक है, ये ये DM49 डिजिटल मार्केटिंग 49 स्पेशली इंग्लिश बच्चों के लिए रहेगा, जो कि वर्किंग है, सैटरडे संडे क्लास चाहते हैं, इंग्लिश में बैच होगा ये। ठीक है, वो इसमें जो है कंटिन्यू करेंगे सैटरडे संडे सुबह 11 बजे। बाकी जो दोनों बैच हैं, DM48 और DM44, ये दोनों बैच चलेंगे वेडनेसडे थर्सडे। ये टोटली हिंदी में होंगे। और आपका जो है, इसके इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रैफिक कैंपेन, फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन, वहीं से कंटिन्यू होगा। नहीं, लीड लीड हाँ, लीड 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 सॉरी चल रहा है, लीड लीड। लीड चल रहा है, तो वहीं से कंटिन्यू होगा। आज क्या है, जो नए बच्चे हैं ना 49 के, उनको लीड ऐड कराया चलेगा गया है एज इसमें। एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि आप लोगों को कोई डाउट इसमें है कुछ भी? मैम ऐसा डाउट तो है मैम हम छोटा लोग सा। को सैटरडे को करना है कि वीकडे में करना है? बस ये पूछना है। आपको सचिन कहाँ गए आप? जी मैम जी। 48 वाली बैच में वो हम आप लोगों को 40, हाँ, ये 48 वाले बैच में शायद प्रेरणा ने अभी बोला है, तो ये 48 में है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये सैटरडे संडे में ऐड है कि वेंसडे थर्सडे में ऐड है? ये 48 में है, तो ये है वो है वेडनेसडे थर्सडे। वेंसडे थर्सडे में हाँ आप प्रेरणा अब है?
हाँ रेगुलरली अब दो ये चलेंगे सैटरडे को बैचेस। कोई क्लास नहीं करनी। बट सर ऐसा है कि जो 44 और 48 दो बैचेस है उसमें कंटेंट जितना कवर हुआ है वो मैं थोड़ा आपको बहुत एक बार मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी इसमें देखो बैचेस में क्या है, कुछ लोगों को इंग्लिश इंग्लिश में चाहिए, कुछ को हिंदी में चाहिए, तो अब दोनों उसमें वो हो चुका है। ठीक है, तो अब एक बैच प्रॉपर हिंदी में हो जाएगा, एक इंग्लिश में हो सर जाएगा, तो जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, और एक संडे सैटरडे चलेगा और एक आपका ये वीकडे में चलेगा, हिंदी इंग्लिश के हिसाब से, और ऐसे चलेगा। ठीक है, किसी को इशू है तो उसको वन बिल्कुल टू भी वन नहीं भी आई। आपको। जी। सर आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपकी आवाज, अच्छा, आवाज आ रही है आप? मतलब आपने जितना भी बोला है ना किसी को कुछ भी मतलब सुनाई दिया ही नहीं है। हाँ अब अभी आवाज क्लियर है। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? नहीं सर। हाँ यस। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट में अपने चली जाती है। एक घंटे से डिस्कशन। मैम कोई बिल्टा नाम का बंदा है जिसने टेक्स्ट करा हुआ है, चेक कर लो एक बार। टेक्स्ट किया है, एक सेकंड रुकिए। हेलो, आवाज आ रही है अब आप? बेल्टा अभी तो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा। हाँ अभी आ रही है सबको आवाज। जी जी, मैं अब हाँ क्लियर कर देता हूँ सबको। देखो कुछ लोगों को इशू आ रहा था, किसी को इंग्लिश में चाहिए था और हिंदी में चाहिए था। ठीक है, दूसरा था बिग डे और वीकेंड का। अब इस क्लास के बाद जो होगा सेपरेट होगा, एक क्लास होगा वीकेंड पे, एक होगा बिग डे में। ठीक है, एक होगा इंग्लिश में, एक होगा हिंदी में। तो जो भी प्रेफरेबल हो उसके लिए आप बता देना, उस हिसाब से उनको दोनों को मैनेज कर दिया जाएगा। और भी कोई इशू है तो उनके लिए भी 1 to 1 भी क्लासेस मैनेज कर दी जाएगी। अगर आपके डाउट सॉल्विंग है तो उसके लिए 1 to 1 भी अरेंज कर दी जाएगी। सर अभी ठीक है, अब समझ रहे हैं। अब दोनों जी जी बैचेस को मर्ज करके मैम जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आपने वीकडेज वाले में कराया है हम्म। वो वीकेंड में या तो आप समराइज कर देना ताकि दोनों बैचेस मर्ज हो जाए, जी। हाँ, क्योंकि अभी जो हिंदी ताकि इंग्लिश का फिर इशू कोई आता है वो। कंफ्यूजन नहीं रहेगा आई गेस। चलेगा हाँ इशिता। हाँ हाँ वो हाँ वाली जो बिकॉज आप जितना मैंने इसके जो भी टॉपिक हुआ है ना आप लोग के हाँ वीकेंड बैच में और जो वीकडेज में मैंने बताया वो पूरा का हाँ पूरा हम समझ और उसके लिए ना, लेकिन हम लोग मतलब ये मेरा कंसर्न है क्योंकि सर भी अभी ऐड है, तो वेंसडे हम्म, थर्सडे नहीं रखेंगे। जिनको डाउट हाँ है उसके लिए अलग, बिकॉज जो फ्लो क्लास चल रहा है कंटिन्यू बेसिस पे हाँ हाँ। कंटिन्यू रखेंगे। जिनको डाउट है आप लोग सर से या फिर सचिन से कैसे भी या फिर ग्रुप में जो भी कंफर्टेबल लगे आप लोग उसमें। अपने हाँ डाउट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और एक डाउट सॉल्विंग क्लास रख लेंगे। एग्जैक्टली exactly, हाँ उसमें कर लिया जाएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मतलब मैम एक्स्ट्रा क्लास वही नहीं होता, बेटर है। एक्स्ट्रा क्लास। मैम मैम डाउट्स तब आएंगे ना जब हमें पता होगा आपने नहीं 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 वीकडेज में नहीं तो एक्स्ट्रा हम क्या नहीं करवाया नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो। जैसे हमने फेसबुक पे आपको कंटेंट नहीं बताया, तो जिनको हम्म रिवीजन चाहिए होगा स्टार्टिंग टू एंड टॉपिक का, तो वो स्टार्टिंग टू एंड का एक डाउट सेशन रखेंगे 1-1.5 घंटा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक फ्लो में उस टॉपिक को ही कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये ठीक है मेरा मैम। है कहना। तो मानिए जो फ्लो में चल रहा है वो फ्लो में चलेगा, और जो डाउट में रहेगा वो इनिशियल फेसबुक पेज में क्या क्या करना होता है, शेड्यूल कैसे, कंटेंट कैसे, ट्रैफिक कैसे, लीड कैसे, तो वो पूरा एक फ्लो में खत्म कर देंगे उस चीज को। ठीक है मैम, जैसा आप कंफर्टेबल मतलब हो। मेरे को उसमें भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए अभी हम अगर स्टार्ट करेंगे तो कुछ उसमें से ऐसे होंगे जिनको आता है, फिर वो एग्जैक्टली वो उनके लिए बोरियत होगा और भले ही आपके लिए वो चीज न्यू हो जाएगा। तो जो हम्म जो डाउट वाला है उसका, जैसे सर ने बोला ना कि एक्स्ट्रा क्लास कर हाँ लिया हाँ जाएगा, हाँ तो उसमें एक फ्लो में उस टॉपिक को ही पूरा कवर कर लिया जाएगा, A to Z थिंग को। मैम हाँ जो मैम। डाउट है पहले इसको क्लियर कर दीजिए मैम, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए मैम, तब समझ में क्या आएगा। क्या अभी बोला ना आपको, क्या डाउट है आपके? मैंने बोला ना एक डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, अभी तो वो मैम ने भी बोला। तो सर मैम मैम जो भी पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना सर, जब तक कि पीछे का डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक। हाँ हाँ, तो आप बता दीजिए डाउट सॉल्विंग क्लास आपको कब चाहिए, आपके एक रख देते ना क्लास। अभी तो बोला है आपको। तो सर तो सर सैटरडे को।
हाँ, आप जब भी बताओ, कोई इशू नहीं है, डाउट सॉल्विंग ही चलेगी। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, डाउट सॉल्विंग करेंगे पहले, फिर वो बैच को जी। सेपरेट हो जाएगा, इंग्लिश और वो वाला, ठीक है। कोई इशू नहीं है ओके किसी सर। का भी। हाँ, कोई भी आपका क्वेरी है, आप कभी भी कंसर्न कर सकते हैं, सचिन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी जो भी क्लासेस होगी, एडिशनल भी करानी होगी, वो हम आपको करा के देंगे। मैं ठीक तो है। जो रिकॉर्डिंग होगी वो वीकेंड वाली होगी कि वीकडे वाली होगी? रिकॉर्डिंग में दोनों ही होंगी? रिकॉर्डिंग दोनों सेपरेट चलेगी ना, अलग अलग चलेगी। अगर आप बिग डे वाले बैच में हो तो वो चलेगी, अगर ऐसे वाले बैच में तो वो चलेगी। अच्छा, वो तो फिर जो अपने बिग डे उसमें में होंगे पोर्टल उनको में आ ही जाएगी ना, पोर्टल में। हाँ, अगर जो बिग डे वाले में है उनको बिग डे का रिकॉर्डिंग देखेगा, जो वीकेंड में उनको बिग एंड का देखेगा। दोनों हाँ, रिकॉर्डिंग अलग अलग तो भी कोई दिखेगी। प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसको देखना होगा वो अपने उसमें रिकॉर्डिंग में हाँ, देख सकते। सिंपल। जी जी, बिल्कुल जी। ठीक है, हम एक डाउट सॉल्विंग क्लास और अलग से करा देते हैं। पहले तो डाउट सॉल्विंग ही रह जाएगी, उसके बाद हम सेपरेट चलते हैं। ठीक है, तो एक बार सचिन से मैं बोल दूंगा, सचिन सर से वो एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि बिग डे में कौन रहना चाहता है और वीकेंड में कौन रहना चाहता है। उसके हिसाब से उसको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। और सर एक ओके। और चीज, ये मतलब ये मेरा पर्सनल कंसर्न है कि जो जी जी। स्टूडेंट सैटरडे संडे या वेंसडे थर्सडे वाले से, अभी 3 ग्रुप्स बने हुए हैं अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, तो उनको ना हम्म। 2 ग्रुप्स में ही डिवाइड कर दे। मतलब जो भी हाँ, दो ही सैटरडे हो गए। संडे वाले हैं ना, उनको वेंसडे थर्सडे, मतलब जो ग्रुप बनने वाला है ना, जितने स्टूडेंट्स वेंसडे थर्सडे, तो वो एक ही उसमें आ जाए, मतलब क्योंकि अभी ये जी जी सेपरेट जी। चल रहे हाँ, हैं ना दोनों। हाँ, तो उसी में होंगे वो। हाँ, बस एक बार वो आप प्लीज कर दीजिएगा। जी जी जी। मैं ओके, आज थैंक। कॉल हो जाएगी, हाँ, आज इन सबको कॉल चली जाएगी, वीकेंड और वीकडे वालों को, तो सबका सेपरेट हो जाएगा। बीच चलेगा में सर। एक क्लास हम और एडिशनल क्लास रख रहे हैं, जिसमें अपने लोग जो डाउट हैं, हम्म, अगर जो डाउट जिनके हैं वो अपने आ सकते हैं उस ग्रुप में, मतलब उस क्लास में, और अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। चलेगा सर, चलेगा। बाकी भी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है, वो डायरेक्ट अपना सचिन से कांटेक्ट कर सकता है, और मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है, तो उनको अलग से भी कोई क्लास दे दी जाएगी। और सर जो एक मास्टर क्लास होती है जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन की, हाँ, वो मास्टर, हाँ, वो आपकी एडिशनल है, उसका बैच से कोई लेना देना नहीं होता है। वो वो क्या मतलब है वो होता है अलग जब से होती हाँ, वो अलग से, उसका बैच से कोई लेना देना नहीं होता है। वो मास्टर क्लास क्या है, किसी एक टॉपिक पे हम स्पेशल देना चाहते हैं, या कोई हमारे साथ नया ट्रेनर आया है, या ट्रेनर के पास कोई आइडिया आया है, या जो भी है, तो एक मास्टर क्लास कनेक्ट करते हैं। उसका बैच से कोई लेना देना नहीं है, वो है। आपको वो एडिशनल सैटरडे मिलती है। संडे होती है ना, वो तो मतलब ऐसे ही होती है सैटरडे संडे को। हाँ, वो एक प्रॉपर एक सिर्फ एक टॉपिक पे चलती है, वो बैच का आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं चलती। ठीक है। ठीक है, वो एडिशनल होती है। जैसे हम बीच में पर्सनली डेवलपमेंट की भी क्लास रखी थी, मेरे ख्याल से कई हाँ लोग तो होंगे जिन्होंने पर्सनली डेवलपमेंट क्लास की, तो उसका भी बैच से कोई लेना देना नहीं है। बट एक और है कि असाइनमेंट दिया था कि मोस्टली लोगों के असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए। सर ठीक वो है। एक्चुअली ये है ना, कुछ स्टूडेंट्स में मेरा असाइनमेंट शो ही नहीं हो, जैसे स्नेहा हो गई, वैभव हो गई, अंजलि हो गई, तो हमने अपलोड तो किया है और क्रॉस चेक भी करवाया था सचिन से, बट कुछ लोगों में वो शो ही नहीं हो रहा है। मतलब कुछ लोग को, मतलब डैशबोर्ड उनका पूरा ब्लैंक ही है। नहीं, तो एक्चुअली मैं वो असाइनमेंट उन्होंने चैट पे दिया था, वो चैट पे फिर वो पता नहीं वो मिस हो गया था, इस चक्कर में वो कोई नहीं, पता ही नहीं चल पाया। जिसको नहीं हुए हैं वो एक बार नाम ड्रॉप कर देना, तो हमारी टीम आपको एक बार चेक कर लेगी। और हम इधर से एक बार फिर से री अपलोड कर देंगे असाइनमेंट को, तो जी आप जी लोग जी जी वापस से जी। चेक कर लीजिएगा। जी ठीक है, हम लोग अब फ्लो में स्टार्ट करें। जी, ठीक लीड है, आप जनरेशन। कंटिन्यू कीजिए, हाँ, कंटिन्यू कीजिए कीजिए, फिर हम उसके बाद करते हैं। ठीक है। ओके। ओके, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू। ठीक है। मैम अब कैंपेन बना ले प्लीज। हाँ, पंचायत हो गई, अब हम लोग आते हैं इस पे। हाँ मैम प्लीज। बाप रे बाप, बहुत पंचायत थी आज की, 1 घंटे की। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वो चलिए एक्चुअली स्टार्ट थोड़ा मैम करते सा हैं। इन लोगों को करना ही नहीं था, एक ही में साथ में रखना था, अलग अलग किया, उसी चक्कर में हो गया। हो कोई गया बात। मैम, अब पढ़ लेते हैं मैम। अब हो अब थक गया गए मैम। मैम, अब बहुत हो गया। यहाँ सही मैम। मेरा खुद दिमाग का फ्यूज उड़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अपना आता है लीड जनरेशन कैंपेन। मोस्टली लीड जनरेशन कैंपेन अपना ट्रैफिक कैंपेन जैसा होता है, बट स्लाइटली डिफरेंट शिवांगी होता मैम, है। मैम जस्ट वन क्वेश्चन। अभी हाँ सर ने बोलिए। बोला कि दोज हु वांट टू इंग्लिश एंड दोज हु वांट टू अटेंड हिंदी क्लासेस, दे कैन अटेंड हिंदी। तो मैंने कल इंग्लिश क्लास अटेंड की थी, क्योंकि मैं आज की क्लास अटेंड करने के लिए उसमें था नहीं, लेकिन मैं रास्ते में वो कर लिया। क्या हाँ हाँ जी। ऐसा क्या ऐसा नहीं होता कि एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स आई कैन अटेंड बोथ द क्लासेस, बिकॉज मेरी 2 क्लास एक सेशन में छूट गई थी, मैंने आपको बताया गया। तो हम्म। जस्ट जस्ट टू हैव एक्सेस टू देम, क्या ये पॉसिबल है?
आपकी आवाज बहुत कटी, 2 क्लासेस आपकी छूट चुकी थी, तो क्या पॉसिबल है? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि कल मेरी इंग्लिश क्लास हुई थी शाम को। हम्म। तो मैं ये, चूंकि इस क्लास में हम लोग काफी आते हैं और करेक्ट। काफी मैं सीख चुका हूँ, लेकिन क्योंकि वो क्लास मैंने रन की है, तो मुझे जो 2 क्लास मिस हुई थी वहां मैं वो देख लूंगा। तो क्या ठीक है। केवल 2 हफ्ते तक ऐसा हो सकता है कि जो ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही क्लास में अटेंड कर सकूं, भले ही वो रिकॉर्डेड सेशन है, ताकि मैं देख के सब कुछ वो अपना आपका रिवीजन। वो आपका रिवीजन के लिए सॉल्यूशन ना सचिन से आप बात करिएगा बाद में। वो आपको रिकॉर्डेड सेशंस जो भी, चाहे वो हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको प्रोवाइड करके ओके, वैसे दे देंगे, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं उस टाइम पे। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। तो ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे थे? कहीं भी नहीं। तो हम लोग लीड जनरेशन स्टार्ट करते हैं, कैंपेन अपना। तो लीड जनरेशन जैसे कि मैंने कहा था, मोस्टली आपका कैसा है, आपका ट्रैफिक कैंपेन जैसा ही। लीड जनरेशन हम लोग तब अपना स्टार्ट करते हैं व्हेन यू वांट टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, डेटा किसका? आपके पोटेंशियल कस्टमर्स का। सेकेंड थिंग इज दैट लीड जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपना इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म बोलिए, वेदर यू कैन कॉल इट कॉन्टैक्ट फॉर्म, कैसा भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपको नाम अच्छा लगे। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लोग लीड जनरेशन बनाते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा, लीड जनरेशन मीन्स कन्वर्जन होता है। इट डजेंट मीन कि आपके वो पोटेंशियल कस्टमर्स कन्वर्ट हो चुके हैं पेड कस्टमर्स में। लीड जनरेशन का मतलब ही होता है, लीड जनरेशन में आपको एक क्या बोलते हैं पॉइंट, सॉरी, आपको टर्म मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में हम लोग को क्लिक्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। लीड जनरेशन में हम लोग को कन्वर्जन ज्यादा मिलता है। कन्वर्जन का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको क्या मिल चुका है, आपको पोटेंशियल कस्टमर कन्वर्टेड मिल चुके, कन्वर्टेड मतलब पेड मिल चुके हैं। वो आपको लीड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिनको आपको कॉल कर करके उनको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्जन्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक। दूसरी चीज, जो आपका लीड जनरेशन होता है मोस्टली वो किन के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल किस किस बिजनेसेस के लिए होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे हो, प्रोडक्ट मतलब वैसे नहीं अमेजन और इनके जैसे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में हो, आप कोई एजुकेशनल फील्ड में हो, आप कोई एजेंसीज फील्ड में हो, आप अगर क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जिनमें फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर्स वाले होते हैं, जैसे पेपर फ्राई आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या होते हैं, इनको पोटेंशियल कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो अपने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, इनके लिए हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन को रन करते हैं। ज्यादातर लीड जनरेशन कैंपेन अपने इंडस्ट्री में दो ही तरह के प्रॉफिटेबल आपको रिजल्ट देते हैं। पहला रियल एस्टेट का आपको देता है, दूसरा आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का देता है। क्योंकि सबसे ज्यादा हाई डिमांड कैंपेन्स इसी दो इंडस्ट्रीज में ही रन होती हैं। और इसी इंडस्ट्रीज में आपको क्या मिलता है, सबसे ज्यादा आपको लीड्स मिलते हैं। ठीक। अब देखिए, इसके बाद हम लोग अपने एड्स मैनेजर में आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। अ, वैभव है ना क्लास में? वैभव कहाँ हाँ गए? मैं यही हूँ। वैभव, हाँ। रहिएगा आप इसी क्लास में, क्योंकि आपका स्क्रीन शेयर होगा, क्योंकि अगर मेरा कहीं स्टक किया तो आप शेयर करोगे। ठीक होपफुली करना तो नहीं चाहिए, है। लेकिन अगर किया तो। ठीक है। एक चीज और, लिंक्डइन पे आप सब लोग हो ना, तो जैसे आपका फेसबुक कंप्लीट होगा ना, तो आप लोग एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, बेसिस के लिए कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे। वैसे तो करना तो अभी नहीं चाहिए, बट हाँ, आप करो क्या ना, कि जब आप किसी प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हो सोशल मीडिया के लिए, तो उसके आप ना जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ लेना। लिंक्डइन में हम आपको बता भी देंगे, बट जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ के अपने आपको प्रिपेयर करते चलना। वो आपको और अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, हम लोग कर रहे हैं लीड जनरेशन कैंपेन, तो हम लोग अपने एड्स मैनेजर में आ चुके हैं। यहाँ लीड पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। बाइंग टाइप अपने 2 टाइप्स के होते हैं, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे होगे ऊपर, तो ऑक्शन जो होता है बेसिकली उनके लिए होता है जिनका बजट आपका क्या हो, थोड़ा सा बोल सकते हो डाइसी हो। कम बजट वाले भी होते हैं, मैक्सिमम बजट वाले भी होते हैं, मिड बजट वाले भी होते हैं। बट
जब आप ऑक्शन कैंपेन करते हो तो आपको ट्रैफिक, लीड, अवेयरनेस, रीच, एंगेजमेंट, हर तरह के कैंपेन करने की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। बट अगर आप उस जगह पे रिजर्वेशन को सेलेक्ट करते हो तो इन केस ऑफ द रिजर्वेशन कैंपेन आपको सिर्फ अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट मिलता है, बिकॉज वो हाई बजट वाले कैंपेन्स होते हैं। मतलब वो हाई बिजनेस भी बोल सकते हो, एक रेप्यूटेटेड बिजनेस भी बोल सकते हो, उस तरह के बिजनेसेस जिनको सिर्फ अवेयरनेस एंड एंगेज करना होता है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। इन केस कि अगर कोई इंडस्ट्री में आपको ऐसा लगता है एमएनसीज में जो सिर्फ रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन कैंपेन्स करते कौन कौन है, जो ऐसे मैंने बोला कि कोई एमएनसीज कंपनी है जिनको सिर्फ अपनी सर्विसेज की इंगेजमेंट करनी है। इंगेजमेंट से क्या होता है कि आपके व्यूज बढ़ते हैं, आपके बिजनेस पे क्लिक्स बढ़ते हैं, आपके रैंकिंग वेबसाइट की इंक्रीज होती है। अवेयरनेस से क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट को बिल्डअप करते हो, जैसे मानिए लॉरियल ने एक नया प्रोडक्ट बिल्ड किया, ठीक है, और उसके लिए फीमेल कस्टमर्स को हम लोग को टारगेट करना है, और उनका बजट बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम मतलब हाई बजट कैंपेन रन करना है, तब हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करेंगे फीमेल टारगेटिंग करके उस पर्टिकुलर लॉरियल के प्रोडक्ट को लेकर। तब हम लोग रिजर्वेशन लेते हैं। तो रिजर्वेशन तब लेते हैं जब हमारे पास बहुत अच्छा पैसा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वेदर वी वर गोइंग हम लोग लॉस में जा रहे हैं कि हम लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन को चूज करते हैं। अनटिल अनलेस अगर आपके पास बजट कम हो और आपको पता है कि भाई हम लोग नहीं इतना मार्जिन सेट कर सकते हैं और इतना बजट भी नहीं है, तब आपको ऑक्शन लेना है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑक्शन अगर आपका मीडियोकर या फिर कैसा भी बजट है तब यूज करते हैं। ऑक्शन के अंदर आपको वेराइटीज ऑफ कैंपेन मिलते हैं, आपको अवेयरनेस भी मिलता है, एंगेजमेंट भी मिलता है, ट्रैफिक भी मिलता है, लीड्स भी मिलता है। और रिजर्वेशन अगर आप लेते हैं तो रिजर्वेशन में आपको सिर्फ दो ही कैंपेन मिलते हैं, आपको एंगेजमेंट मिलता है ना आपको अवेयरनेस मिलता है। रिजर्वेशन में इन दो के सिवा आपको कोई कैंपेन नहीं मिलता। उसका रीजन ये है क्योंकि रिजर्वेशन आपका हाई डिमांडिंग बजट पे डिपेंड करता है और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक उस चीजों को बस पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लीड कैंपेन में, अपना पहला कैंपेन का नाम पुट करते हैं। तो मानिए यहाँ पे अगर हम कोई रियल एस्टेट के लिए रन करते हैं, ठीक है, मंत्रा प्रॉपर्टी, ये पुणे बेस्ड एक रियल एस्टेट का, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम प्रायोग पे कर चुके थे इसलिए हम थोड़ा डिफरेंट पे कर रहे हैं ये। तो हम लोग मंत्रा रियल एस्टेट के उसके लिए यहाँ पे कैंपेन रन करेंगे। तो हम लोग अपने इस पे स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे नेम पुट कर देते हैं मंत्रा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अपना यहाँ पे मंत्रा प्रॉपर्टी लीड कैंपेन हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है। अब जब आप किसी रियल एस्टेट के लिए एड रन करते हैं तो रियल एस्टेट सिर्फ आपका प्रॉपर्टीज के लिए नहीं होता, वो रीसेल के लिए भी होता है, वो रेडी टू मूव के लिए भी होता है, वो आपका 2 BHK 3 BHK 4 BHK विलास के लिए भी होता है, वो आपके रेंट्स के लिए भी होता है, बहुत तरीके के आपके होते हैं। अगर आप होल मंत्रा के लिए कर रहे हो देन मंत्रा प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको कैंपेन सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लीड जनरेशन रन करना है फॉर 3 BHK फ्लैट्स के लिए तो यहाँ पे आपका मंत्रा प्रॉपर्टी 3 BHK आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ 2 BHK एंड 3 BHK के लिए करना है एड रन तो सिर्फ 2 एंड 3 BHK आएंगे, ठीक है। तो जिसके लिए आप रन करना चाहोगे उसी का आपको नाम यहाँ पे पुट करना होगा। समझ में आ रहा है ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। प्लीज थोड़ा बोलते रहिएगा क्योंकि 1 घंटे में बोर सब हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एनर्जी देते रहिएगा। और अगर ग्लूकॉन डी कोई रखा है तो वो भी पीते रहो, लेकिन प्लीज एनर्जी दो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको स्किप करेंगे, क्यों? क्योंकि कैंपेन डिटेल्स हम लोग का ऑप्शन है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा लीड है क्योंकि हम लोग लीड के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर आपको माने कोई बोलता है चेंज कर लो कैंपेन तो आप यहाँ से कैंपेन नेम भी अपना चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका एडिट का ऑप्शन है और आप जाके यहाँ पे अपने कैंपेन को चेंज कर लो, बट हम लोग लीड कर रहे हैं तो हम लोग लीड पे ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका आता है यहाँ बजट। कैंपेन बजट हम लोग नहीं लेंगे बिकॉज ये जो है आपका किसके लिए है, एडवांटेज प्लस कैंपेन के लिए है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, कैंपेन सॉरी एडवांटेज प्लस। एडवांटेज प्लस तब यूज होता है जब आप टोटली अपना एड फेसबुक पे डिपेंड कर देते हो, मतलब अब मेरा इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो भी कैंपेन रन होगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जो भी ऑडियंस होगी, जैसा भी बजट होगा, जैसा भी कॉस्ट पर रिजल्ट होगा, वो सारा का सारा फेसबुक अपने अकॉर्डिंगली ही देखेगा। मेरा मैनुअल थिंग वहां से
हट जाता है, ठीक है, कैंपेन बजट में होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, अपना एड सेट बजट। तो यहाँ पे एड सेट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन इन दोनों पॉइंट्स में आप लोगों को, किसी को भी, तो आप लोग पूछ सकते हो या रिपीट करना है तो, नो मैम। ठीक है। नो मैम। अब हम लोग आते हैं अपना, अब एड सेट बजट जो आपको यहाँ पे पुट करना है, ये हम लोग एड सेट में ही आके पुट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को कोई भी डेली या लाइफ टाइम कुछ भी नहीं दिया है। अब आते हैं हम लोग ए बी टेस्ट पे। ए बी टेस्ट को जैसे हम लोगों ने बोला स्प्लिट टेस्ट भी बोलते हैं। स्प्लिट टेस्ट, ए बी टेस्ट बोथ आर सेम। इंटरव्यू में जैसे पूछा जाएगा तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। करता क्या है ये चीज, ये दो प्लेटफॉर्म के बीच में आपको, अब ये जो एड हम मंत्रा प्रॉपर्टी का रन कर रहे हैं, ये आपके फेसबुक पे भी दिखाई देगा, ये आपके इंस्टाग्राम पे भी दिखाई हो देगा। पोटेंशियल कस्टमर्स किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ए बी टेस्ट आपको वो बताता है वहां पे। तो ये आपका ए बी टेस्ट होता है। दिस इज ऑप्शनल, ऑन करना है कर सकते हो, ऑफ करना है ऑफ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत से ये 60-40 का रेशियो होता है। 60% लोग इसको ऑन करके भी रखे रहते हैं, 40% नहीं यूज करते। डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है। ये तब यूज करते हैं एबी टेस्ट जब आप बहुत किसी न्यू लॉन्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप मंत्रा की एक न्यू प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर एरिया में बन रही है, ठीक है। उसके साथ साथ उनको क्या करना है, एबी टेस्टिंग करना है कि मुझे लीड ज्यादा किस प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, मुझे फेसबुक से मिल रहे हैं कि मुझे इंस्टाग्राम से मिल रहे हैं, और किस तरह की लीड्स मिल रहे हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एबी टेस्ट कर सकते हो। जब आप न्यू कैंपेन, कभी फ्रेश कैंपेन रन करते हो, तो उसको एनालाइज करने में आपको कन्वीनियंट हो जाता है और अंडरस्टैंड करने में भी आपको इजीनेस हो जाती है। इसलिए हम लोग ए बी टेस्ट उसमें उस टाइम पे यूज करते हैं। बट कोई ऐसा बिजनेस जिसपे आपको पता है कि भाई आए प्रॉफिट ना आए, अपना कैंपेन चलना चाहिए, अपना बिजनेस चलना चाहिए, अपने को बस इंगेजमेंट एंड रीचेस एंड क्लिक्स आने चाहिए, उस सिनेरियो में आप ना करो ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। तो तब आपका ये ए बी टेस्ट का होता है। स्पेशल एड कैटेगरीज हम लोग यूज नहीं करते, आप लोग को पता है उसका रीजन क्यों है। बिकॉज ये क्या करते हैं उस टाइम पे, उस तरह के कैंपेन्स जो आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज या एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, इस तरह से क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि भाई इस तरह के एड अपने को रन नहीं करने हैं जो कि आप लोग को पता है कि पब्लिक सेंटिमेंटल्स को हर्ट करे। तो ये यूजलेस है, हम लोग इसको बिल्कुल यूज नहीं करते। कुछ टाइम में मुझे लगता है कि हट ही जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे देता था, इस जगह पे कैंपेन नेम के नीचे स्पेशल एड कैटेगरीज आता था। अब वो लास्ट में आने लगा है, आते आते इस पेज से ही वो हट जाएगा। तो इस पेज में कोई डाउट या कोई क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नो एक मैम। बार हम, ठीक है, क्लियर है मैम ये। वेरी गुड, नेक्स्ट आते हैं। मैम ये ट्रैफिक ही की तरह है एक तरह से। एग्जैक्टली, कार्बन कॉपी बोलते हैं ना, कार्बन कॉपी। बस लीड इसलिए बताने की जरूरत होती है, ट्रैफिक एंड लीड ये आपके दो इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि ट्रैफिक का आपका रिवीजन हो जाता है, और लीड में आप इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं वो आप समझ सकते हो। बस इसलिए ये बताना होता है। वापस से नेम यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, मंत्रा प्रॉपर्टी लीड्स, ठीक है, ये एड सेट। तो हमेशा ऐसे ही अपने को काम करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको कन्वर्जन के ऑप्शंस देता है, कन्वर्जन लोके कि किस पे आपको कन्वर्जन चाहिए। टेक्निकली तो वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए होता है, उसका दो प्रॉफिट होता है। वो दो प्रॉफिट ये होता है, पहला, जब आप एसईओ करते हो ना, समझने की बस कोशिश करिएगा, ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी समझने की कोशिश करिए, आप भले ही होल डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, वो आप अपने नॉलेज के लिए सीख रहे हो, बट कोई भी पूरे डिजिटल मार्केटिंग के उस पर कमांड हासिल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग टीम से अटैच होते हो या कनेक्टेड होते हो ना, तो वो ऑलरेडी टीम आपकी मल्टीपल उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। कोई सोशल मीडिया वाले अलग होंगे, वेबसाइट वाले अलग अलग होंगे, एंड मतलब नहीं होते, एसईओ वाले अलग होंगे, बैकलिंक्स वाले अलग होंगे। बट ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सीख रहे हो। तो वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसका रीजन दो है। पहला पहला रीजन ये, जो आप एड रन कर रहे हो ना, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने किस पे पुश कर सकते हो, आफ्टर फॉर्म को फिल करने के बाद वेबसाइट वेबसाइट पे, पे। ठीक है। अब जब ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पे जा रहा है, तो एसईओ, जब आप अपनी वेबसाइट का, कोई पर्सन अगर एसईओ कर रहा होगा आपकी मंत्रा प्रॉपर्टीज की वेबसाइट का, तो ये ऐड कहीं ना कहीं, जब आपका एसईओ वाला ट्रैफिक मिलता है और जब आपका ऐड वाला ट्रैफिक मिलता है, तो वो गूगल पे एक लेवल आपकी वेबसाइट को अप कर देता है। तो फिर वो रैंकिंग के लिए आपको हेल्प करता है।
समझ में आया लॉजिक इसका कि वेबसाइट हम लोग ज्यादातर क्यों मतलब सेलेक्ट करते हैं? यस मैम। आपको आया रेस्ट, बाकियों को? यस आ मैम। गया ना। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का? तो मैं ठीक है, नो मैम। चलिए इधर हम लोग वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं और हम लोग स्क्रॉल डाउन आते हैं। अब जैसे कि अपना परफॉर्मेंस गोल क्या है इसमें, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ही चाहिए। लीड जनरेशन कैंपेन डिपेंड ही करता है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पे। आप जब गूगल एड भी सीखने पे आओगे ना, तब आपको पता चलेगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट एड करते हो उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ये बिडिंग्स होते हैं। तो वैसे ही जैसे ट्रैफिक के लिए क्लिक बिडिंग होता है, वैसे लीड के लिए कन्वर्जन बिडिंग होता है। जैसे स्टार्टिंग में बोला कि कन्वर्जन मतलब ये नहीं होता कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कन्वर्ट हो चुके हैं, वो पेड हो चुके हैं, नहीं। यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब ये होता है यू विल गेट योर पोटेंशियल कस्टमर लीड। लीड का मतलब क्या होता है, आपको उनकी डिटेल्स मिलेंगी, और डिटेल्स के बाद आप जब फर्दर बीडी को पुश करते हो वो डिटेल्स, तो वो क्या होता है, आपका कॉल करेगा, देन वो पर्सन उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लीड्स ही प्रोवाइड होती हैं। अब आते हैं डाटा सेट पे। डाटा सेट सबका अपना, डाटा सेट को पिक्सल आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे शिवांगिनी मोहन है, वैसे वैभव होगा, अंजलि होगा, इशिता होंगी, लीसा होंगी, पल्लवी, स्नेहा, अंजलि, सब आपका क्या होगा, यूनिक डेटा सेट आईडी होगा। ये सेम बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज आप सब अपने अपने यूनिक क्या कर रहे हो, अपना यूनिक फेसबुक यूज कर रहे हो, अपना यूनिक आईडी पासवर्ड यूज कर रहे हो। तो आपका जो ये डैशबोर्ड होगा ये भी आपका क्या होगा, सॉरी डेटा सेट का आईडी होगा, वो भी आपके नेम से यूनिक ही होगा। क्लियर है इतना? एक चीज यस और, मैम। रीमार्केटिंग का अनदर नेम होता है पिक्सल कोड। अगर कोई आपसे पूछे पिक्सल कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में कितनी बार पुट कर सकते हैं, या रीमार्केटिंग कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में कितनी बार पुट कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते? नंबर्स में मैम बताइए ना, 0 1 2 3 4 5 10, कितनी बार? 1 ठीक है, और कुछ लगता है? मैम और कन्वर्जन कोड्स रहते हैं डिफरेंट, जैसे पेमेंट का हो गया, और ऐसे वाले कन्वर्जन कोड्स रहेंगे जो हाँ, अलग अलग पेजेस पे, लास्ट लाइक थैंक यू पेज और इन पे अलग अलग पेजेस पे रहेंगे रिडायरेक्शन के लिए। वो आपका कहना सही है, कन्वर्जन का आपने एक्सप्लेनेशन सही दिया, बट ये जो कोड्स होते हैं अपने, इधर वो कोड कोड हो, या लोग अपनी वेबसाइट पे पहली बात तो पुट करते हैं, तो ये वेबसाइट पे कितनी बारी पुट होने चाहिए? एक बार। करेक्ट, एक ही बार ही पुट होना चाहिए। बिल्कुल, दोनों आंसर कर दिए, जो पहले जिन्होंने आंसर दिया वो भी सही दी थी, आपने भी बिल्कुल सही दिया आंसर। उसका रीजन ये है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग बोलते हैं एक बार पुट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है ना अगर हम लोग ने 2 पेजेस बनाए हैं, बिजनेस पेजेस बनाए, तो 2 बार पुट करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है। हमेशा चाहे आपका रीमार्केटिंग कोड हो, चाहे कन्वर्जन कोड हो, ये हमेशा आपका एक ही बार ही आपके पे पुट होता है, मल्टीपल टाइम नहीं पुट होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो उन्होंने कन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन दिया कि कन्वर्जन जो कोड होता है, जिसे हम लोग इवेंट कहते हैं, वो हमारी वेबसाइट के लास्ट पेज पे पुट होता है। पेमेंट हो गया, इन थैंक यू हो गया, एंड फर्दर जो भी आपके आपके पेजेस होंगे रिस्पेक्टिव। और रीमार्केटिंग कोड आपकी वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है। होम पेज मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, उसी पे पुट होता है आपका। ठीक है, तो पिक्सल कोड आपका डिफरेंट होता है, कन्वर्जन कोड आपका डिफरेंट होता है। कन्वर्जन कोड आपकी वेबसाइट का लास्ट पेज, जिसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के टर्म पे थैंक यू पेज से एक्सप्लेन करते हैं, और जो रीमार्केटिंग कोड है वो आपके वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, जिसे हम लोग होम पेज कहते हैं। क्लियर है इतना? पिक्सल कोड, इवेंट कोड, मतलब कन्वर्जन कोड। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी? मैम पिक्सल वाला एक बार बता दीजिए कैसे होम पेज पे होता पिक्सल है। को देखिए, पुट कैसे होगा, जब हम आपको वेबसाइट क्रिएशन सिखाएंगे तब हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल करके कि वेबसाइट में कोड कैसे पुट होता है। बट अभी हम आपको सिर्फ टर्म का डेफिनेट एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, सॉरी। तो जो आपका पिक्सल कोड होता है उसे हम लोग रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। ये जो आपका रीमार्केटिंग कोड होता है सबका यूनिक यूनिक होता है। ये रीमार्केटिंग कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में होम पेज पे पुट करते हैं। होम पेज मतलब अपनी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है। ठीक है, क्यों पुट करते हैं उसका रीजन ये होता है, जो होम पेज होता है, और जब होम पेज पे हम लोग ये रीमार्केटिंग कोड पुट करते हैं, वहीं से वो हमारे पूरी वेबसाइट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है।
कि मतलब अगर मानिए मैंने ये एड रन किया मंत्रा का और कोई हमारे मंत्रा के पेज पे गया, होम पेज पे, ठीक है, तो वो होम पेज के बाद और फर्दर किस किस पेजेस पे जा रहा है, तो उसकी ट्रैकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीमार्केटिंग कोड का यूज करते हैं। ओके, अभी मतलब ट्रैकिंग के लिए होता है बस। एग्जैक्टली exactly, आपके ऑडियंस ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और होम पेज पे रीजन भी यही होता है कि कोई पूछे ना होम पेज ही क्यों, रीमार्केटिंग को कोड को पुट करने का सिर्फ होम पेज ही क्यों, हम लोग और कोई पेज पे क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि होम पेज एक आइडियल पेज होता है जहां से आप होल वेबसाइट ट्रैकिंग कर सकते हैं ऑडियंस की। मतलब कि अगर मतलब ये तो अभी हम जस्ट एक सैंपल आपको बता रहे हैं, तो इस पे आप बहुत ज्यादा वो मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें हम नहीं आपको वो कर पाएंगे। जैसे कि इसमें कोई और पेजेस हैं इनके, छोड़िए इधर आते हैं, खुल नहीं रहा है। तो मानिए प्रायोग है, प्रायोग में और भी आपके पेजेस हैं, आपका होम पेज है, आपका कॉन्टैक्ट है, आपके एजुकेशनल पेज है, आपके फर्दर बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आप होम पेज पे पुट करते हैं कैंपेन को, अरे सॉरी रीमार्केटिंग कोड को, तो वो होम पेज पे पुट होगा, फिर वो कैटेगरीज में जाएगा। अब मानिए कोई ऑडियंस आके कैटेगरीज के अंदर बिजनेस पे जा रही है, तो वो ट्रैकिंग कोड आपको होम पेज के थ्रू ये भी बताएगा भाई इतने लोग इस बिजनेस पेज पे जा रहे हैं, इतने लोग आईटी सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं, इतने लोग डिजाइन एंड मार्केटिंग पे जा रहे हैं। तो वो इसलिए हम लोग रीमार्केटिंग कोड को होम पेज पे पुट करते हैं, क्योंकि होम पेज पे पुट करने से क्या होता है, वो पूरे के पूरे वेबसाइट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। अभी समझ में आया? यस मैम। एक चीज और इसमें आप लोगों ने नहीं पूछा बट हम आगे से बता दे रहे हैं, कि अब जैसे मैंने ये भी बोला कि होम पेज पे पुट करने पे आप ट्रैक करवा सकते हो कि भाई बिजनेस पेज पे ज्यादा गया है, कि आईटी पे गया है, कि मार्केटिंग पे गया है। इसका डेटा अपने को कहाँ से मिलता है, कि किस पेज पे ज्यादा ऑडियंस ट्रैक हो रही है। तो इसका डेटा हम लोग जब गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे ना, तो हम लोग को उस पे पता चलेगा कि किस पेज पे ज्यादा ऑडियंसेस इंटरेक्ट होती हैं। Okay. ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। हम लोग कहाँ पे थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने किस पे, कोड पे। प्लीज भगवान जी हो जाए। तो सेटअप पे आएंगे, ये डमी है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग इवेंट मैनेजर में जाके करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक किए थे सेटअप कन्वर्जन पे, ये जो वार्निंग वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे हम लोग नीचे क्लिक किए हैं सेटअप पे, एंड हम लोग ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। हाँ, ओहो, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना? अगर कहीं पे लगेगा ना प्लीज मुझे बीच में ही आप लोग बता देना कि बहुत फास्ट जा रहे हो, तो हम वहीं पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे, अगर कहीं पे लगा तो आप लोगों को। ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। थैंकफुली, सॉरी। अब देखिए ये जो पिक्सल कोड आप देख रहे हो ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं रीमार्केटिंग कोड, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है तो आप सेल्फ पुट कर सकते हो, अगर कोई कोडिंग बेस्ड बनी है तो आप डेवलपर को प्रोवाइड कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक। तो इसे कहते हैं रीमार्केटिंग कोड, जो कि अपने होम पेज पे पुट होता है। रीमार्केटिंग को कहाँ पुट करना होता है, आपको पाथ भी दिया रहता है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो देखिए यहाँ पे पाथ दिया है, कि सिर्फ हेडर टैग में पुट होता है, ना बॉडी में ना फुटर में, सिर्फ हेडर टैग में पुट होता है। तो रीमार्केटिंग कोड कोई पूछे भी आपसे तो कभी कंफर्म मत बोलिएगा कि नहीं ये हेडर में ही पुट होता है, क्यों, उसका रीजन ये है, ट्विटर पे सेम थिंग आपकी फुटर में पुट होती है रीमार्केटिंग कोड, लिंक्डइन में बॉडी में पुट होती है, और फेसबुक पे कहाँ पुट होती है, हेडर में पुट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट पाथ गिवन होता है आपकी रीमार्केटिंग कोड को पुट करने का। क्लियर है ये चीज? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इवेंट कोड में। तो ये इवेंट कोड जो है आपका कन्वर्जन कोड, जैसे कि इशिता ने आंसर दिया था उस चीज का, कि ये हमारे फेसबुक सॉरी वेबसाइट के लास्ट पे, जिसे थैंक यू पेज कहते हैं, वहां पे पुट होता है।
तो देखिए पेमेंट इन्फो है तो उसका ये रिमार्केटिंग कोड है। कैसे पुट होता है सब प्रैक्टिकली सीखेंगे, बट हाँ जब वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, बेसिक वेबसाइट कैसे बनती है, आपको किस तरह से उसको डिजाइन करना है, वो आपका पर्सनल पॉइंट प्रोस्पेक्टिव होगा। बट हाँ ये सब चीजें हम लोग वहां पे सीखेंगे। तो ऐड टू कार्ट कैसे करना है तो उसका कोड हो गया, विश लिस्ट का तो ये कोड हो गया, तो वो कोड आपको वहां पे पुट करना होता है, तो ये आपका रीमार्केटिंग कोड होता है। ठीक है, सॉरी कन्वर्जन कोड होता है, रीमार्केटिंग कोड नहीं, कन्वर्जन कोड आपका होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खत्म करते हैं इसको और आते हैं स्क्रोल डाउन। अब देखिए कन्वर्जन कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है, टेक्निकली इसमें 50 रुपीज से लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेक्निकली तो मिनिमम यहाँ पे लोग 50 बहुत लोग इसमें जिनका बजट अच्छा होता है वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं, वो 100 रुपीज भी डिपेंड करता है, 150 भी डिपेंड करता है, बट 150 बहुत कॉमन है, बहुत बहुत एक्सेप्शनल, बहुत 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 एक्सेप्शनल डालते होंगे। मैक्सिमम 100, मिनिमम 50। तो इससे क्या हो जाता है ना, जब आप ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल डाल देते हो तो कन्वर्जन पे कितना ज्यादा आपको किस तरह कन्वर्जन मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, लेस हो आपका रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, या एवरेज आ रहा है, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही फाइंड करके बताता है। दूसरी चीज, ये चीज भी जरूरी नहीं है कि मैंने 50 डाली है तो वो 50 हो, जैसा कि मैंने कहा आपके बिजनेस, आपके बजट, आपका ऑडियंस किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कभी कभार कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आपका बहुत एक्सट्रीम डिडक्ट हो जाए, मतलब कभी कभार ऐसा होता है, किसी किसी का मैंने ऐसा देखा 200 भी डिडक्ट हो चुका है, भाई स्टॉप कर दो कैंपेन को, इमीडिएटली स्टॉप कर दो कैंपेन को। कोई भी मतलब बोले ना क्यों स्टॉप करते, भाई स्टॉप कर दो, ऑब्जर्व करो कहाँ पे गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, चीजों को देखो, फिर आप वहां पे एनालाइज करना स्टार्ट करो। कभी कभार ऐसा होता है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बहुत ज्यादा चला जाता है और अपना क्या हो जाता है, रिजल्ट बहुत लेस आता है, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। जहां लगे थोड़ा एक्सट्रीम पैसा जा रहा है वहां पे उस चीज को डिडक्ट कर दो, डिडक्ट मैम कह रहे स्टॉप कर दो। इस चीज को कैसे सही कर सकते हैं कि ज्यादा हो रहा है? हाँ अब ये डिपेंड आपका कैसे करता है कि जब आप अपना लीड फॉर्म बनाते हो तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस मत पुट करो, बेसिक जितना आपको, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट एंड सब कुछ ले लेते हैं बट कुछ क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, तो आपको क्या होता है लीड बनते बनते रुक जाता है, तो वो पैसा, अब लीड तो फेसबुक लेकर आया, आपकी प्रॉब्लम है आपकी एड कैसी रन हो रही है। ठीक, दूसरा ऑडियंसेस को देखो, ऑडियंसेस अगर आपने बहुत एक्सट्रीम तरह से कलेक्ट कर लिए, मतलब एड ऑन कर ली है, ऐसा भी नहीं, तो बहुत लोग ये करते हैं कि बजट के अकॉर्डिंग इतनी 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 ज्यादा ऑडियंसेस ले लेते हैं कि कभी कभार उन ऑडियंसेस को इंटरेस्ट भी नहीं होता बट स्टिल आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो सारा का सारा जो आपको एडजस्टमेंट या फिर जो आपको प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ एड सेट लेवल में होते हैं, आपको यहीं से उसको क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बहुत ज्यादा कट रहा है या फिर कुछ भी वैसा हो रहा है, कुछ लोग इसीलिए इसको ब्लैंक भी छोड़ देते हैं। ब्लैंक छोड़ने से प्रॉफिट ये होता है ना कि माने कभी कभार 5 रुपए भी कट जाता है, कभी कभार कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या होता है 5 रुपीज का भी होता है। ठीक है, बट ये तब होता है जब आपका दोनों पैरेलली हो, बहुत ज्यादा ऑडियंसेस भी मत लो, बहुत ज्यादा बहुत लोग लोकेशन ले लेते हैं, भाई अगर सिंपल करो काम को, अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में रन हो रहा है इंडिया लो, फिर आप अपने ये मत बताओ कि मेरा बिजनेस कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश्ड है, समझने की कोशिश करिएगा। तो इन सब ये सारी चीजें जो होती है ना आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को हाई कर देती हैं, तो ये चीजें भी ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपको 50 पुट करने पे आपको ज्यादा ऑडियंसेस मिल जाएंगी, पुट इट 50, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लैंक करने पे कभी कभी ये भी होता है कि जहां 5-10 रुपए भी कटना हो तो फेसबुक उसके अकॉर्डिंग भी पैसे डिडक्ट कर लेता है पर लीड के अकॉर्डिंग। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? आ मैम गया मैम समझ में। मैम भाई आप लोग इतना डाउन कैसे हो गए हो? हाँ बोलिए ना। मैम मैं बोल रही प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे इंडिया लोकेशन लिए लेकिन हमको वर्ल्ड वाइड करना है, इंडिया भी करना है आउटसाइड इंडिया भी करना है, तो क्या करेंगे लोकेशन में? देखिए आउटसाइड इंडिया के लिए अगर फेसबुक देखे ना तो आपको कहाँ पे करना है, तो आपको उसको, आप वर्ल्ड वाइड तो कोई कैंपेन को रन नहीं कर सकते, पहली बात तो ये होती है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपको आउटसाइड इंडिया करनी है तो उसका एक तरीका होता है, तो आप एड रन मत करो फॉरेनर के लिए, आप कंगाल हो जाओगे फॉरेन कंट्रीज के लिए। कहीं कहीं पे फेसबुक भी बैन है कुछ कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल चाइना।
नॉर्थ कोरिया, बहुत सारी जगहों पे से फेसबुक बैन होते हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप इंडिया ही लो। जब आप अपने वेबसाइट बनाते हो ना, वेबसाइट, और वेबसाइट के लिए जब आप गूगल एड्स करते हो, क्योंकि गूगल क्या है आपका, वर्ल्ड वाइड है, तो वो वहां स्पेंड करते हो, तो वहां आवाज नहीं आ रही पे मैम। आपका आवाज आवाज अ, कट रही है। अ, नहीं आ रही। एक 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 सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या आवाज? मैम एक सेकेंड। अभी आ रही है। आई 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 क्या? यस मैम। ठीक है। तो हम कह रहे थे आप लोग को, हम कुछ तो बता रहे थे ना आप लोग। बेस्ट होता है बिकॉज वो हर के नेटिव लैंग्वेजेस में उसको कन्वर्ट करके दिखाता है, और इसका रिजल्ट आपको गूगल सर्च कंसोल में मिल जाता है। बट यहाँ पे करने कोई सेंस नहीं, बिकॉज कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन है, नहीं प्रॉफिट देगा आपको वहां पे। तो यहाँ पे वर्ल्ड ओके। वाइड का कोई सेंस ही नहीं है, उसके लिए आप गूगल एड्स का यूज करो, वो उस कंट्री का नाम डालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां अगर आपको डॉट कॉम है वेबसाइट, तो वो कॉमर्शियल आपका ऑल ओवर उसके लिए हो चुका है, तो वो वैसे वर्क करेगा आपका। ओके मैम। फिर आपका आता है, क्या हो गया अब इस पेज को? अभी हम कुछ नहीं करने वाले, मैसे ही चलने वाले हैं, क्योंकि कहीं कुछ कहे किए तो हो गया काम। अब डायनेमिक क्रिएटिव आपका होता है। डायनेमिक क्रिएटिव किसके लिए? आपके लिए होता है कि जब आप अपनी एड को बनाओ, क्रिएट करो, उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि आपकी एड डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट डिफरेंट लोग के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है। तो किस तरह के एड पे, अब मानिए इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा है, मैसेंजर पे भी दिख रहा है, फेसबुक पे भी आपकी एड दिख रही है। अब आपको फेसबुक पे फीड्स पे दिख रहा है, स्टोरीज पे दिख रहा है, मैसेंजर्स के मैसेज में दिख रहा है, कहीं कहीं पे आपको एड राइट कॉलम पे दिख रहा है। तो एक ही कंटेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डायनेमिक क्रिएटिव का इस्तेमाल कर